जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे भाई या चैनल पे नए आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। ये फ्री सर्विस है, कोई यहाँ पे चार्ज नहीं है दोस्तों आज थोड़ा चर्चा करेंगे दो तीन ETF के ऊपर भी। पहले हम बात करेंगे मार्केट के ऊपर कि मार्केट का क्या व्यू बन पा रहा है। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो जो ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, डे फ्रेम का जो है, डेली टाइम फ्रेम का ये जो चार्ट है, इसमें जो आज कैंडल आपको बनी हुई नज़र आ रही है और पहले की भी जो बनी हुई नज़र आ रही हैं, सारी ही अपने एक जो चैनल के अंदर है। कोई अभी यहाँ पे, मैं पहले से भी आपको बोल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है जब तक कि हम जो है अपना प्रीवियस जो हमने लो बना के रखे हुए हैं, जहाँ पे हमारी बहुत बड़ी सपोर्ट आके जो लगी हुई है 23,500, जब तक 23,500 टूट के हम जो है नीचे नहीं आते हैं, तब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई यहाँ पे दिक्कत अभी नज़र आ रही है। कल भी अगर आप देखोगे, कल भी मार्केट में बहुत मारकाट मची हुई थी, आपको पता लग ही गया होगा। कल मैंने वीडियो नहीं डाला था, मैंने आपको कुछ बोला था कि मैं आप लोगों से आज बात करूंगा, तो उस सिलसिले में मैंने कल वीडियो नहीं डाला। कल भी आपने देखा कि कल बहुत तगड़ी मार्केट बची हुई थी। उससे पहले भी एक दिन हमने जो है बिकवाली देखी, प्रॉफिट बुकिंग देखी। कल के बीच में जो बिकवाली आई है उसका कारण भी आपको पता लग गया, सब कुछ पता लग गया। लेकिन मैं आपको यही बोल रहा था कि कुछ नहीं है, ऐसे खामखा जो है डराया जा रहा है। और रिटेलर डरता है, क्या करें, डीलर को और कुछ नहीं नज़र आता, डर में वो जो है अपना बेच के निकलना उसको पड़ता ही है। लेकिन हम ETF में, इसलिए हम जो है बड़े सुलझे हुए तरीके से अपना काम करते हैं। तो हमें जो है वो बोलते हैं ना, आपदा में अवसर ढूंढना है हमने, वो हम काम करते हैं। मैंने आपको कल भी बोला था कि मैं कल बाइंग जो कर रहा था वो भी इसीलिए मैं कर रहा था कि मुझे मालूम था कि यहाँ से क्या होने वाला, और आज आपने वो देख लिया। जितनी भी कल की बाइंग थी सारी हमारी पॉजिटिव थी, जिसके अंदर जो है टॉप हमारा जो है आज गेनर जो है हमारी बाइंग का कल का, मेरी बाइंग का कल का जो था वो एमओ डिफेंस। अगर मैं बात करूं HDFC, वो भी सेकंड नंबर पे चल रहा था। शुरुआती जो मार्केट ओपनिंग हुई थी ABSL PSU, वो भी अच्छा चल रहा था। तो जितनी भी बाइंग की थी, हाँ PSU बैंक थोड़ा सा ज़्यादा रिकवर नहीं हुआ अपने प्राइस से, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे कहीं पे भी कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है अभी तक। और मैं चाह रहा था कि अगर आज भी कल वाला जो फोबिया चल रहा है, आज भी अगर कुछ ऐसा हुआ तो आज भी मौका मिलेगा हमें बाइंग का। लेकिन आज कोई ऐसी बाइंग का मौका हम बाज़ार ने हमें दिया ही नहीं कि हम नहीं अपनी इन्वेस्टमेंट कर सके। तो ये तो मैं आपको पहले ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बुलिश हूँ अपनी मार्केट के ऊपर अभी फ़िलहाल प्री बजट रैली के लिए। और मैं तकरीबन हर ऐसे जो मुझे जो अवसर मिलेंगे, मैं उसके अंदर जो है अपना निवेश करता रहूँगा। आपके यहाँ सवाल भी आए थे सर प्रॉफिट बुकिंग, तो मैंने आपको बोला था कि प्रॉफिट बुकिंग मैं आज नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हो सकता है मैं कल अपना एक प्रॉफिट बुकिंग का भी व्यू बना के चलूँ। तो यहाँ पे अगर हुआ क्या है, आज आप देखिए जो हमारा एक रेसिस्टेंस बन रहा था 23,750 का, मार्केट वहाँ पे गई है और वहाँ से जो है बाद में उस रेसिस्टेंस लेवल को टच करते नीचे आ रही है। अगर आप पीछे देखोगे तो वही लेवल आपको बार बार वही नज़र आ रहा है। दोस्तों मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ कि 23,800 वॉल्यूम के साथ टूटना बहुत ज़रूरी है अभी भी दोबारा। जब तक हम जो है 24,000 को क्रॉस करके वहाँ ट्रेड नहीं करते हैं, तब तक ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। बाइंग जो है अभी आएगी, डिप के ऊपर आएगी, और सेल जो ये रेंज बनी हुई है 24,23,900, 24,23,800, यहाँ पे सेल आएगी। और नीचे जब जब नीचे मार्केट आएगी यहाँ पे बाइंग आप देखोगे। ये अब सिलसिला चलेगा, कोई एक लेयर ब्रेक होनी है।
और लेयर ब्रेक होने का मैं यहाँ पे मान लूँ ऊपर की लेयर ही ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा है, नीचे की लेयर ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम है। अगर होता तो आज मैं दावे से बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता तो आज हम बहुत नीचे जाते, जो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ग्लोबल बात करूँ तो ग्लोबल मुझे कोई भी ऐसे क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं कि जहाँ पे मैं बताऊँ आपको कि कहीं पे भी ऐसी खबर नहीं है कि मार्केट नीचे जा सकती है। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था चाइना का कि जहाँ पे ये इशू चल रहा है वायरस का, वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है, उनकी मार्केट भी बम बम हुई है, आज कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर भी आराम से चल रहे हैं, चाहे मैं आपको ग्लोबल पूरे फ्यूचर की बात करूं, आराम से चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत क्यों है? दिक्कत डर का माहौल बनाया जाता है, जो कि यहाँ आके जो है ना, आपको टीवी के ऊपर जो बैठ के, चाहे वो हमारी एक गैलरी है यूट्यूब की, वहाँ पे आगे बताया जाए, तो एक डर का माहौल बनाया जाता है। दोस्तों, इन्वेस्टर अगर एक इन्वेस्ट कर रहा है तो वो कभी भी डर नहीं सकता है, वो अपने मैनेज करके वो चल रहा है, तो उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ नहीं है। आप ये देखोगे थोड़े ही टाइम में आप कि ये जो बाइंग है वो रंग लाएगी। तो मुझे यहाँ पे कोई अभी दिक्कत ही नहीं है। आज की क्लोजिंग देखूँ, आज की ओपनिंग देखूँ, आज की मार्केट का जो चलन देखूँ, तो कंसोलिडेट पूरे दिन मार्केट रही है, ना ऊपर ना नीचे, जहाँ खुली है उसी के 50 पॉइंट के अंदर, दायरे के अंदर मार्केट ने काम किया है, कोई कुछ यहाँ पे नहीं हुआ है। आज जो मैं चर्चा करने आया हूँ ETF के ऊपर, वो है दोस्तों हमारा जो है ETF आज का, वो है सिल्वर बीज। सिल्वर बीज में आपको मैंने बताया था कि जैसे कि हमारा लास्ट लॉट जो लगा हुआ है, लास्ट लॉट से 3% प्लस पॉजिटिव अभी हमारा जो है प्रॉफिट चल रहा है। और आज मुझे काफ़ी मैसेज आए हैं कि मेरे कुछ भाइयों ने 4% के ऊपर प्रॉफिट बुक इसके ऊपर कर लिया है। मैं इसके ऊपर प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको अभी, शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो कल ही 88 का लेवल हमें देखने के लिए मिल सकता है। कल भी इसकी बहुत अच्छी जो है मार्केट, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो है रनअप था, और आज भी ये स्ट्रॉन्ग चल रहा है अभी तक। और शाम का सेशन अभी पूरा बाकी है, देखते हैं क्या करता है। और अगर इसकी आज क्लोजिंग भी देखोगे तो इसने बहुत बढ़िया क्लोजिंग दिखाई हुई है, जो कि एक जो है 100 SMA के ऊपर क्लोजिंग है, ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। तो ये जो समीकरण बन रहे हैं ना, ये आपस में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा सा इसके अंदर बुलिश हूँ। सो मैं कल हो सकता है मैं एक लॉट पूरा इसके अंदर सेल करूं, और साथ ही साथ मैं जो एक शॉर्ट स्विंग आपको याद होगा इसके अंदर किया था, वो भी मैं इसके अंदर बुक करूंगा, अगर ये मेरी जो सोच के मुताबिक ये कल ओपनिंग हुई तो। अगर नहीं हुई, मान लीजिए यहाँ से हो सकता है शाम को US सेशन में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, उसकी वजह से अगर ये डाउन हो जाता है, तो फिर कल का सिनेरियो जो बनेगा अपनी मार्केट के अंदर बनेगा कि क्या करना है। फ़िलहाल कल का व्यू ये है कि अभी का देखते हुए मुझे इसके अंदर जो है कुछ नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने आज इसको सेल नहीं किया। आज मैंने कोई भी ETF नहीं सेल किया दोस्तों। एज़ इट इज़ जो भी हमारी कल की जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी एज़ इट इज़ वहीं पे ही है। और जो मैंने आपको बोला था कि मैं इसको जो है देख रहा हूँ इतना परसेंटेज, तो उसके लिए भी मैंने जो है इसको छोड़ा हुआ है, क्योंकि मैं अभी कल देखूँगा, कल देखते हुए इसके अंदर जो व्यू बनाऊँगा। अभी का तो संकेत इसके अंदर जो निकलते आ रहे हैं वही पर मैं बता रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, 200 SMA के ऊपर है, 100 SMA के ऊपर है, बढ़िया जो है अभी इसका जो है चार्ट दिख रहा है। और मैं आपको एक बार इंटरनेशनल मार्केट का भी दिखा देता हूँ इसका, कि वहाँ क्या चल रहा है। वहाँ भी अगर आप देखोगे दोस्तों, तो वहाँ पे भी आज, छोड़ो कल की अगर भी मैं बात करूं, कल की कैंडल भी आप देखोगे तो डे हाई जो कल का था वहां उसको भी क्रॉस नहीं किया। कल ये 2.25% ऊपर था शाम के टाइम। जब मेरी एक दो बार सज्जनों से बात हुई थी, मेरी सब्सक्राइबर से बात हो रही थी, उनसे भी मैंने यही बात की थी कि भी देखो सिल्वर अभी जो है 2.20% ऊपर है,
देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन नाइट को जब क्लोज़ हुआ है वहाँ पे, तो इसने जो है करेक्शन दे के, ये आप देख रहे हो कितनी लंबी कैंडल है कल की। तो कल का अभी इसने जो है ना हाई भी क्रॉस नहीं किया है। तो मे भी अगर ये आज अच्छी क्लोजिंग देता है और कल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ 88 अबव अपने पास गैप अप ओपनिंग कल मिल सकती है। और 88 आने का मतलब है कि 88 आने का मतलब सीधा सा है कि हो सकता है थोड़ा ही कुछ पॉइंट से मैं 5% चूक जाऊं, नहीं तो हो सकता है कल ही 5% अपना आ जाएगा। तो ये तभी संभव है दोस्तों अगर हम जो है अपने हिसाब से, अपने जो है प्लानिंग से कोई भी लॉट को ऐड करते हैं, तभी वो संभव है, नहीं तो नहीं संभव है। जैसे कि आपको मालूम है कि टॉप की बाइंग 91 के ऊपर भी हमारा 91.95 के ऊपर भी हमारा बाइंग है। आप लमसम सीधा ही 92 ही मान के चलिए, ठीक है ना। तो अगर मैं नीचे बाइंग नहीं कर रहा तो वहाँ तक मैं कैसे पहुँचूँगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं आपको यही समझाता हूँ, फंड मैनेज करके चलिए। फंड मैनेज करके अगर मार्केट में आप काम कर रहे हो तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहोगे। तो ये तो इसके ऊपर था। साथ ही में मैं एमओ डिफेंस के ऊपर भी बोला था कि एमओ डिफेंस के ऊपर भी बहुत अच्छा जो है करेक्शन आ रहा है धीरे धीरे। और सारे ही जो डिफेंस के शेयर हैं मार्केट के अंदर, जो हमारे ट्रेड होते हैं टॉप के, उसका पोर्टफोलियो है एमओ डिफेंस के अंदर। और अभी प्री बजट के अंदर जो है डिफेंस के स्टॉक जो है भागने के मूड में है। यही हाल सो दोस्तों सरकारी कंपनी का भी होगा। और सरकारी कंपनियों का भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि अपना सीपीएसई हो गया, एबीएसएल पीएसई हो गया, इसके अंदर भी हमारी बाइंग पहले से हो रखी है। 3 लॉट सीबीएसई में मेरे हैं और 4 लॉट जो एबीएसएल के अंदर पीएसई के अंदर लॉट हैं। तो उसके अंदर भी मैं जो है अपना इसीलिए ही पोर्टफोलियो में रखा हुआ हूँ ज़्यादा क्वांटिटी, क्योंकि मुझे उसके अंदर कुछ नज़र आ रहा है। रही बात एमओ रियल्टी में मैं हो सकता है मैं डेली आपको कुछ ना कुछ ऐड ऑन ही करता रहता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि एमओ रियल्टी में अभी चाहे सिप कह लो, चाहे आप टॉपअप कह लो, जो भी आप समझते हो, मैं आपको ये करते हुए नज़र आऊँगा। मैं उसको अपना लॉट बढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे ये पूरा पूरा अंदेशा है कि फरवरी के आसपास रेट कट होने की पूरी संभावना है। और जब ये रेट कट होंगे तो रियल्टी के अंदर जो है पूरा फ़ायदा उसको होगा। और ये हमारा एक जो है निवेश का एक जो है तरीका ही समझ लीजिए कि कोई चीज़ अगर सस्ती मिल रही है तो उसको लेके रखिए। यहाँ पे आपको कोई कोल्ड स्टोर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है कि कोल्ड स्टोर बनाओगे, कोल्ड स्टोर के लिए पहले किसी को रेंट दोगे, तब जाके मैं अपनी सब्ज़ी भाजी वहाँ रखूँगा, तब दाम बढ़ेंगे तब निकालूँगा वहाँ से, रेंट दूँगा और बेचूँगा। तो ये डीमेट है दोस्तों, डीमेट को आप कोल्ड स्टोर ही समझो अपना, ठीक है। इसके अंदर जो है बढ़िया बढ़िया लेवल के पास बाइंग करके अपना जो है पार्क करो, और जब वक्त आएगा निकालिए। आपको किसने रोका है कि 60 रुपये किलो मार्केट में प्याज होंगे तब मैं आप प्याज नहीं बेच सकता हूँ? निकालिए ना आप 10 रुपये प्याज क्यों बेचने के लिए मजबूर हैं? ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो ये कोल्ड स्टोर जो आपका डीमेट खाता है ब्रोकर के पास, जो है ब्रोकर द्वारा जो दिया गया है, उसका इस्तेमाल भरपूर कीजिए। तो यही एक तरीका है कि हम जो है इस तरह भी अपनी प्लान करके पूरा चल सकते हैं। तो आशा करता हूँ जो भी मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया है आपको समझ आया होगा। और दोस्तों मैंने कल एक पोल दिया था आपको कि मैं जो टेलीग्राम पे जहाँ मैं व्हाट्सएप के ऊपर जो मैसेज टाइप करता हूँ वो टाइपिंग में आपको समझ आता है कि नहीं आता है। लेकिन मैं यहाँ पे बहुत जो है खुश नहीं हूँ आपकी रिप्लाई के ऊपर। पूरे सज्जनों ने उसको रीड किया और लेकिन 15% भी नहीं उसकी रिप्लाई आई। तो मैं क्या समझूँ यहाँ पे, मैं कैसे अपने आप को ये समझा पाऊँ कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। कि यहाँ मैं नंबर्स जानना चाहता था। क्यों जानना चाहता था? क्योंकि कुछ 2-4 भाइयों के मेरे पास जो मैसेज आए थे, तभी मैंने वो पूछा कि हाँ वाकई में ही वो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो
अभी व्हाट्सएप के ऊपर मैं देखूं तो 5 बंदों ने बोला है कि नहीं सर समझ में नहीं आ रहा। और अफसोस की बात यह है कि उन 5 में से एक बंदे ने भी मुझे कांटेक्ट नहीं किया। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया कि सर हाँ ये वजह थी। और मैंने आपको याद होगा नीचे मैसेज भी डाला था कि मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं कल आपके लिए ही फ्री हूँ। हालांकि टॉपिक से अलग बातें ज़रूर हुई हैं कल फ़ोन पे, लेकिन उसके ऊपर बात नहीं हुई। उन 5 में से किसी ने मुझे जो है फ़ोन नहीं किया। जहाँ तो आप जब तक बताओगे नहीं कि इशू क्या है तो मैं उसको जो है सॉल्व कैसे करूँगा, है ना। तो पार्टिसिपेट किया करो। ये जो मैं पूछता हूँ ना ये आप ही लोगों के सवाल होते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है यार। उससे मुझे ये बताओ मैंने पोल रखा है, क्या उस वोटिंग से मुझे कुछ मिल रहा है? अगर कोई मिलना है तो मुझे बताइए। तो ये आप लोगों के लिए ही होता है, कुछ नहीं है। मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है यार, मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ। मैं तो आप लोगों को और ज़्यादा सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ और कर रहा हूँ कि अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो बता सकता है। उसमें भी आप जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो पता नहीं, फिर तो भगवान ही मालिक है भाई, है ना। तो आशा करता हूँ कि थोड़ा ध्यान दीजिए इस चीज़ के ऊपर, वीडियो को भी देखा करो, ठीक है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।